Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are starting exercise 2.3 question number 4. Question number 4 is this. Find the adjoint of the following matrices. Part 1 is this 3, minus 1, 4 and 2. This is called question number 1. 3, minus 1, 4 and 2. इसको adjoint में करना है, हमें write करना है adjoint में. Find first of all solution write करते हैं. Let सपोज करते हैं लेट a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 4 एंड 2. इसको हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं. ये 2/2 का मैट्रिक्स है. कैसे पता चला हमें 2/2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है एंड 2 रोस है. कैसे 2 कॉलम एंड 2 रोस. सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं इसका. इन दोनों की 3 और 2 की हम प्लेस चेंज करते हैं, यानी कि 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा. और इन दोनों के हम साइन चेंज करते हैं. +4 की जगह पे क्या आ जाएगा -4 और -1 की जगह क्या आ जाएगा +1. दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ अगेन द अनदर क्वेश्चन इज दिस. ये 2/2 के सो वेरी इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन. तो 1.5 एंड 2 इसका एडजॉइंट कैसे लेंगे. एडजॉइंट अभी बताया मैंने आपको कि इन दोनों की प्लेस चेंज होती है विद जो भी वैल्यू है. -0.3 है तो -0.3 ही आएगा. यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ही आएगा. 1 और 0.5 की साइन चेंज होगी. -0.5 हो जाएगा. ये +1 है तो क्या हो जाएगा -1. दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ वी आर मूविंग द पार्ट 3. पार्ट इसका एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट निकालने के लिए फाइंड करना है हमें एडजॉइंट. अब एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट ईजी होता है, इसका थोड़ा चेंज होता है. इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम. इसमें सबसे पहले तो मैं ये लिख देती हूँ. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें A11 यहाँ पर A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं. P फॉर ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट हो जाता है, निकल आता है. अब एडजॉइंट आप सोच रहे होंगे कि ये A11 मैंने कहाँ से लिखा है, A12 मैंने कहाँ से लिखा. देखिए ये पहली रो है तो मैंने पहले A1 लिखा, A1 लिखा, A1 लिखा. दूसरी रो है तो मैंने लिखा A2 A2 A2. तीसरी रो है तो A3 A3 A3. फिर कॉलम वाइज हम लिखेंगे 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम. इस तरह से ये वैल्यू आ गई है. अब A11 की वैल्यू में क्या है 4 है. A12 की जगह पे 6 है. A13 की जगह पे 8 है. तो हमें ये वैल्यू निकालनी है. A11 की वैल्यू 4 यानी कि को फैक्टर्स निकालने हैं हमें. A11 की वैल्यू 4 है. अब इसको को फैक्टर हम निकालते कैसे ये देखिए. A11 निकाला. A11 फार्मूला होता है -1 1 + 1. 1 + 1 कहाँ से आया ये 1 1 1 + 1 और -1 फार्मूले का. यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट छोटा सा लगाया. अब सबसे पहला नंबर हमारे पास 4 है ना, तो 4 की कॉलम और 4 की रॉस को कैंसिल कर देंगे तो क्या रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 3275. 3275 इसको हम सॉल्व करेंगे. -1 की पावर क्या होती है 1 + 1 कितना हो गया 2. 3 5 15 -7 2 14. -1 का स्क्वायर जब भी पावर इवन होगी तो ये खुद पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव क्यों हो जाता है क्योंकि -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा +1. ये बात याद रखें कि इवन पावर होगी तो क्या हो जाएगा ये +1. 1 1 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे A12. क्या निकालेंगे A12 कैसे निकालेंगे -1 1 + 2 A12 ये वाली साइड है. A12 में 6 नंबर है ना, तो 6 की कॉलम और 6 की रॉस को कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1 2 2 5. 1 2 2 5. इसको सॉल्व करेंगे. -1 की पावर क्या आ जाएगी 3 और ये क्या हो जाएगा 5 1 5 -2 2 4. -1 की पावर 3 क्या होती है -1 ही होती है. पावर अगर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है. 5 - 4 क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया -1. नाउ A13 हम कैसे निकालेंगे. A13 भी ऐसे ही निकालेंगे. -1 1 + 3. इसमें ब्रैकेट में क्या आएगा देखें 13 की वैल्यू 8 है ना. 13 की वैल्यू 8 है तो इस कॉलम को और इस रॉस को कैंसिल कर देंगे तो क्या रिमेनिंग बच जाएगा 1327. 1327 ये हमेशा रहेगा. ये फार्मूला है. -1 की पावर क्या आ गई 4 7 1 7 3
3 2 ज़ा 6, -1 की पावर 4 क्या होती है +1, क्योंकि पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। 7 - 6 1, आंसर क्या आ गया 1। अच्छा, ये हमने निकाल लिया A11 A12 A13। अब इसी तरह हम निकालेंगे A21 A22 A23, नेक्स्ट में A31 A32 A33। ओके, सो एक पेज मैंने ले लिया, यहाँ से हम निकालते हैं A21 A21 कैसे निकालेंगे, वही -1 की पावर 2 + 1। अब A21 में कौन सी कैंसिल हो रही है, 21 में ये वाली 21 में ये लाइन कैंसिल हो रही है और ये कैंसिल हो रही है, क्या बच रहा है सिर्फ 6875। 6875 क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1 की पावर 3 हो जाएगी और 6 5 ज़ा 30, 8 7 ज़ा 56। -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 ही होता है, और 30 - 56 कितना होगा -26 आई थिंक। माइनस क्यों आया, साइन ग्रेटर्स की आती है, तो आंसर क्या आ जाएगा -, +, +26। ओके 26। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम A22 निकालेंगे। A22 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 2, वही तरीका है। 2 में कौन सी वैल्यू, ये वाली है, 2 की वैल्यू ये है, तो इसकी कॉलम और इसका रॉस कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 4825। 4825 ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16, -1 की पावर 4 क्या होती है +1, 20 - 16 4, और आंसर क्या आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, A23 निकालेंगे। A23 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3। अब 2 + 3 में कौन सी लाइन कैंसिल होगी, ये वाली कॉलम, ये वाली रॉस कैंसिल होगी, यानी कि ये कॉलम और ये रॉस 4 6 2 7। ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 5, और ये क्या हो जाएगा 4 7 ज़ा 28, 2 6 ज़ा 12। -1 की पावर 5 क्या होती है -1, 28 - 12 कितना होता है हमारे पास -16, 16 सॉरी 16, और ये क्या हो जाएगा -16, 16 1 ज़ा -16। ना हम क्या निकालेंगे अब लास्ट में, ये वाला A31। ओके A31 A32 A33 निकालना है। ठीक है, A31 कैसे निकालते हैं, ये देखिए -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1 3 1 में ये वाली रो ये वाली कॉलम कैंसिल होगी, तो क्या हमारे पास क्या रिमेनिंग आ जाएगा 6 8 3 2। ये -1 की पावर क्या हो जाएगी 4, ये क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24। -1 की पावर 4 क्या होती है +1 हो जाती है, क्योंकि साइन इवन पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। 20 - 12 12 - 24 -12, और ये क्या आंसर आ जाएगा -12। अब नेक्स्ट क्या है A32। A32 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 3 + 2। अब 3 + 2 में देखें कौन सा नंबर कैंसिल होगा, ये वाला, ये कॉलम कैंसिल होगा, ये रॉ कैंसिल होगी, तो 4182 बचेगा, 4182। ओके, सो कैसे होगा, -1 की पावर 5 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 -1 की पावर 5 क्या होती है -1 ही होती है, 8 - 8 0 हो गया, और 1 0 ज़ा 0, आंसर इज़ 0। नाउ लास्ट वन इज़ A33, बस ये रह गया लास्ट हमारा, -1 की पावर 3 + 3। 3 + 3 कैसे निकालेंगे, कौन सी लाइन कैंसिल करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्योंकि 3 3 ये है तो ये वाली रॉ और ये कैंसिल होगा, 4 6 1 3, 4 6 1 3। -1 की पावर क्या हो जाएगी 6, और ये क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। -1 की पावर 6 क्या होती है +1 होती है, क्यों, क्योंकि इवन पावर है। 12 - 6 6, 6 1 ज़ा 6। अब ये हमारे पास सारे नंबर आ गए। अब हम इसको एडजॉइंट ऑफ ए में कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में बताया था मैंने, A11 की वैल्यू, हमारे पास A11 की वैल्यू चेक करते हैं। A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, A12 की -1 है, और इसकी 1 है, तो 1 - 1 1 लिखते हैं, ट्रांसपोज लेंगे बाद में। फिर ये क्या आता है 26, 4 - 16,
ये आ गया -12, 0 एंड 6। ओके, नाउ इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रॉ को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी कि यूँ आ जाएगा ये रॉ जो है कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मालूम हो गया हमें। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ वी आर मूविंग द पार्ट 4। पार्ट 4 इज दिस 1 1 प्लस आयोटा 0 0 आयोटा 1 1 माइनस आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा। दिस इज द फर्स्ट। वही जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया वैसे ही सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1 1 प्लस आयोटा 0 0 आयोटा 1 1 माइनस आयोटा और 1 एंड माइनस आयोटा। नाउ एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपको एडजॉइंट लिखना दिखा देती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली रो ए लिख दिया, सबसे पहले सब में ए लिख दिया मैंने आपको। ए और टी फॉर ट्रांसपोज भी लेंगे इसका बाद में, जब से लास्ट में। अब कैसे लेंगे, पहली रो पहली रो पहली रो, सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो, थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, पहला कॉलम पहला कॉलम पहला कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम। ओके, नाउ कैसे फाइंड आउट करेंगे जॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम निकालेंगे A11 कैसे निकालते हैं, -1 पावर, ये हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला है -1 1 + 1। A11 निकालने के लिए ये कॉलम और ये रॉस को कैंसिल करें तो आयोटा 1 1 माइनस आयोटा। ओके, सो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा, आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और 1 1 को करेंगे -1। ये -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। ये बात रहेंगे याद रखिए, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस +1 और -1, ये क्या हो जाएगा, +1 और -1 0, तो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट A12 कैसे निकालते हैं, -1 1 + 2, 1 + 2 में कौन सी लाइन कैंसिल होगी, ये वाली लाइन कैंसिल होगी और ये कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा, 1 + आयोटा 1 0 माइनस आयोटा, क्या बचेगा 1 + आयोटा 1 0 माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 + आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा और 1 0 था 0, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को इससे करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये 0 तो ख़त्म ही होगा। ये -1 माइनस आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर किसका होता है, -1 के बराबर होता है, माइनस आयोटा माइनस माइनस +1, और ये क्या हो जाएगा, -1 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 1 1 1, तो आयोटा -1 आंसर आया है इसका, प्लस आयोटा -1। ओके, नाउ लेट्स A13 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 3, 1 + 3 में कौन सी लाइन कैंसिल होगी, ये वाली कॉलम और ये वाली रोज कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 + आयोटा आयोटा और 0 और 1। 1 माइनस आयोटा में कौन सी लाइन कैंसिल होगी, ये वाली कॉलम और ये रोज, तो क्या रिमेनिंग बच जाएगा 1 + आयोटा आयोटा 0 1। -1 की पावर क्या आ जाएगी, 4, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + आयोटा ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 + आयोटा, और आयोटा 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा 0, तो -1 की पावर 4 क्या होती है, +1, और 1 + आयोटा ही आ गया, तो आंसर इज 1 + आयोटा। ओके, तो हमारे पास A11 A12 A13 मालूम हो गई, ये A12 ये रहा, A11 ये रहा 0 और A13 ये रहा 1 + आयोटा। ठीक है, नाउ हम निकालेंगे अब A21।
A21 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 1। अब 2 + 1 में कौन सी लाइन कैंसिल होगी, ये वाली रो और ये वाली कॉलम कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 0 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ओके, A21 में कौन सी लाइन कैंसिल हुई, ये कैंसिल हुआ और ये, तो 0 1 माइनस आयोटा, -1 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा आएगा। ये -1 की पावर 3 क्या होती है, -1 ही रहती है, इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा आंसर आया इसका। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, A22 निकालेंगे। A22 कैसे निकालते हैं, A22 के यहाँ से ये वाली कॉलम और ये रॉस कैंसिल होगी तो क्या बचेगा, 1 1 माइनस आयोटा और 0 माइनस आयोटा। -1 की पावर क्या आ जाएगी 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -1 की पावर 4 क्या होती है, +1 होती है, माइनस आयोटा आ गया, और माइनस आयोटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। नाउ A23 में देखें -1 2 + 3, 2 + 3 में बताएं कौन सी लाइन कैंसिल होगी, ये वाली कॉलम, ये A23 ये है ना, ये वाले कॉलम और ये वाली रॉस कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा 1 0 0 1, -1 की पावर क्या आ जाएगी 5, और ये 1 1 द 1 -0, सो -1 की पावर क्या 5 होती है तो ऑड पावर होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, 1 - 0 1, आंसर इज -1। नेक्स्ट क्या है, A31 निकालेंगे। अब A31 में कौन सी लाइन कैंसिल होगी, A31 ये वाली लाइन है ना, तो ये रो कैंसिल होगी और ये कॉलम कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 0 1 माइनस आयोटा और 1, -1 की पावर क्या आ जाएगी 4, ये मल्टीप्लाई होगा 0 और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1 की पावर 4 होती है, पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है 0, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा 1 था आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा, प्लस क्यों आया, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा +1 0 माइनस आयोटा, और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस माइनस -1, आंसर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा -1। ओके, ये हमारे पास आ गया A31 का आंसर। अब हम A32 निकालेंगे उसी का। A32 कैसे निकालते हैं, 3 + 2, 3 + 2 में कौन सी लाइन कैंसिल होगी, ये वाली 3 2 है ना, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम कैंसिल होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1 1 प्लस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा और 1। देखें 3 2 में कौन सी लाइन कैंसिल हुई है, ये कॉलम कैंसिल हुआ, ये रो कैंसिल हुई, तो 1 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए क्या आता है -1, 3 + 2 5, और ये 1 1 सा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा क्या बचेगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा, क्यों, क्योंकि A - B और A + B का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, A - B और A + B का फार्मूला क्या होता है, A² - B², A² यानी कि 1 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर क्या 5 होती है तो क्या होती है -1 ही रहती है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये, अभी आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 कैसा आया माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 कितना हो गया 2, ये क्या हो गया 1 - 2 कितना होता है -1, और ये आंसर क्या आ गया +1। अब हम निकालेंगे लास्ट वन इज दिस, इसके लिए न्यू पेज ले लेते हैं, रो और ये वाला कॉलम कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 0 1 प्लस आयोटा और आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -1 की पावर क्या हो जाएगी ये 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 आयोटा हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -1 की पावर 6 क्या होता है +1 और आयोटा, इन दोनों का आंसर क्या आ गया आयोटा।
एडजॉइंट ऑफ ए में सारी वैल्यू जितनी भी आपने निकाली हैं A11 A12 A13 वो सब हम यहाँ राइट कर लेंगे। A11 की वैल्यू क्या रही है, पहले क्या आइए 0 आइए प्लस आयोटा -1 और लास्ट आइए 1 प्लस आयोटा। लिखते हैं 0 आइए 0 लिखिए हमने, फिर आइए आयोटा -1 और तीसरी आइए आयोटा 1 प्लस आयोटा। और A21 की वैल्यू क्या आई है 1 माइनस आयोटा और -1 आई है। और A31 की वैल्यू क्या आई है माइनस आयोटा -1 आई है। A32 की वैल्यू +1 आई है। और लास्ट हमारी वैल्यू क्या आई है आयोटा। वैल्यूज़ को हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट निकल आएगा, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये रो को हम चेंज कर देंगे कॉलम में। 1 माइनस आयोटा -1 ये रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे बस। ये ट्रांसपोज होता है हमारा। ट्रांसपोज वाले में बुक में आपका आंसर दिया हुआ है +1 आयोटा -1 लिखा हमने, आयोटा -1। ओके, बुक में लिखा हुआ -1 प्लस आयोटा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जब हम इनवर्स निकालेंगे तो इसका एडजॉइंट का यूज़ आएगा। और दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू कि ये अगर एडजॉइंट निकालना आएगा तो आप इनवर्स निकाल सकेंगे। तो एडजॉइंट सबसे पहले अच्छी तरीके से सीखिएगा। नाउ वी आर मूविंग द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 इज़ दिस। इसमें भी यही करना है हमें। लेट A = 5 0 0 0 6 0 0 0 7। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें डायगनल में 5 6 7 है ना, तो सिर्फ और बाकी डायगनल में 5 6 नंबर हैं, बाकी सब 0 हैं। तो हम इसमें से डायगनल की वैल्यूज़ बस निकालेंगे। ये बहुत इजी रहता है। एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है। एडजॉइंट ऑफ ए में हम लिखेंगे A11 क्यों निकाल रहे हैं इसी तरह से A13 इस सब की वैल्यू क्यों निकालेंगे। 0 0 वाली की वैल्यू क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 0 वाली की वैल्यू 0 खुद ही हो जाएगी, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। A22 A23 A3 रोज हैं तो 3 रोज लिखी मैंने पहला कॉलम है तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम दूसरा, तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। अच्छा, मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ इन A11 की वैल्यू निकालनी है, A22 की वैल्यू निकालनी है और 3 की निकालनी है। बाकी सब के आंसर 0 आएंगे, निकालने की ज़रूरत नहीं है। A11 निकालते हैं सबसे पहले। A11 कैसे निकलता है -1 1 + 1। अब ये वाली रो, ये वाली कॉलम और ये रोज कैंसिल होगी तो क्या बचेगा 6 0 0 7। तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 आ जाएगी। और ये 6 7 42 और -0, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 +1 हो जाता है। 42 - 0 42 होता है +42। दिस इज द आंसर 42। अब हम क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे और A33 निकालेंगे। बाकी किसी कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि सारे आंसर किस में आ रहे हैं 0 है, तो आंसर इज 0 ऑल्सो। और डायगनल में नंबर हैं, बाकी सब 0 हैं, तो इसलिए हम इन सब की वैल्यूज़ नहीं निकाल रहे। अब क्या निकालेंगे A22, मैंने बताया A22 क्यों निकालेंगे, क्योंकि नंबर कौन सा है A22 में 6 है। इसकी कॉलम और इसकी रोज को कैंसिल करते हैं तो क्या बचता है 5 0। इसकी कॉलम और इसकी रोज को कैंसिल 5 0 0 7। ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 5 7 35 0। ये क्या हो जाएगा +1 और 35 - 0 35 ही रहता है, तो आंसर इज 35। A33 निकालेंगे। A33 लास्ट है ये हमारा, A33 लास्ट। इसकी कॉलम और इसकी रोज को कैंसिल करते हैं, क्या बचेगा 5 0 0 6। ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 6 और 5 6 30 - 0। ये क्या हो जाएगा +1। 30 - 0 30 होता है, तो आंसर इज 30। ओके, इसका एडजॉइंट निकालना सो इजी, क्योंकि ये डायगनल में सारे नंबर, सिर्फ डायगनल वाले नंबर की वैल्यू निकाली है। अब हमारे पास एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे।
और वैल्यू लिख देंगे, बाकी सब में 0 लिख देंगे। सिर्फ A11 में डायगनल में लिखते थे नंबर 42, 35 और 30, बाकी सब में 0 0 0 0 0 0। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेते हैं जैसे कॉलम को, रॉस को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 0 0 0 30, this is the adjoint of A. I have done all parts. I hope you understand. If you like this video, so please subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.